मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने वर्क प्राइड जो है हाफ स्टडी किया था, जिसमें हमने जीजाबाई तक स्टडी किया था। सो आई होप बच्चों आप सभी को समझ आया होगा कि जीजाबाई के बारे में और क्या पढ़ा था हमने। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा एंड डॉक्टर विक्रम साराभाई, इन सभी के बारे में हमने स्टडी किया था। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। आज हम रिमेनिंग चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सो टेक आउट योर EVS बुक, ओपन पेज नंबर 165, मेंशन डेट एंड डे 8/2/22 ट्यूसडे। ओके, मेंशन कर लिया सभी ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे उनके बचपन से ही ब्रिलियंट, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट थे। ओरिजिनली हिज फैमिली बिलोंग्ड टू द नाग वंश। उनकी जो फैमिली थी वो नाग वंश से बिलोंग करती थी। कौन से वंश से बच्चों? नाग वंश से। ओके, बट लेटर इट केम टू बी नॉन एज द कास्ट महार। पर बाद में उनको नाग वंश को कास्ट जो महार कास्ट ना, उस नाम से जाना जाने लगा। नागवंश से बिलोंग करते थे और बाद में उस कास्ट को महार नाम से जाना जाने लगा। द होल ऑफ हिज लाइफ इज अ स्टोरी ऑफ स्ट्रगल। उनकी जो पूरी जो लाइफ है ना, वो एक संघर्ष की कहानी है। इन्होंने बहुत संघर्ष किया, इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई है जिनको उन्होंने बहुत संघर्ष किया, बहुत प्रॉब्लम इन्होंने फेस की है। तो हम वही जानेंगे कि क्या क्या फेस किया इन्होंने। एज ही वॉज born in a family identified as untouchables। जैसे कि वो एक ऐसी फैमिली में बॉर्न हुए थे, उनका जन्म ऐसी फैमिली में हुआ था जिनको कि अनटचेबल्स यानी कि अछूत माना जाता है। कि ऐसे कहा जाता है कि अछूत है, इनको नहीं छूना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए, उनको अलग से बिठाया जाता था। तो मतलब सब बच्चों के बीच में अगर किसी के साथ डिफरेंट बिहेवियर किया जाए तो ये बहुत सारे इस तरह के उन्होंने स्ट्रगल फेस किए थे। तो उनकी जो फैमिली थी उनको अनटचेबल्स से आइडेंटिफाई किया जाता था। ही फेस्ड अ लॉट ऑफ इंसल्ट एंड ब्लेम्स राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। उन्होंने बहुत सारी इंसल्ट और ब्लेम जो है उनकी बचपन से उन्होंने फेस की है। देयरफॉर फ्रॉम हिज अर्ली एज, और इसी से उन्होंने उनकी अर्ली एज में ही डेवलप द करेज टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड सोशल इविल्स। तो उन्होंने बचपन से ये सीख लिया था कि अन्याय और सामाजिक बुराइयों से के अगेंस्ट किस तरह से लड़ा जाता है। इस चीज़ को उन्होंने बचपन में ही डेवलप कर लिया था। ही कम्प्लीटेड हिज एलिमेंट्री लेवल ऑफ एजुकेशन फ्रॉम स्कूल। उन्होंने उनका एलिमेंट्री जो लेवल है वो स्कूल से कंप्लीट किया एंड वेंट टू मुंबई फॉर हिज फर्दर स्टडीज़। और आगे की स्टडी जो थी उसे कंप्लीट करने के लिए ये कहाँ चले गए बच्चों? मुंबई चले गए। ओके, इन मुंबई हिज रूम वॉज सो स्मॉल दैट इवन ही एंड हिज फादर कुड नॉट स्लीप टूगेदर। तो मुंबई जाते हैं, मुंबई में जो होता है इनका रूम इतना स्मॉल होता है बच्चों कि वो और उनके फादर, 2 मेंबर है ना, 2 मेंबर भी एक साथ अच्छे से नहीं सो सकते, इतना छोटा होता है। भीमराव यूज्ड टू स्टडी इन द लाइट ऑन ऑयल लैम्प। जब देखो पढ़ने के लिए लाइट तो चाहिए होती है, ऑयल लैम्प कहते हैं दिए को, है ना, ऑयल डाल के जलाते हैं ना, उस लैम्प को ये यूज़ करते थे पढ़ने के लिए। मतलब इनके पास लाइट भी नहीं हुआ करती थी, ये तेल से दिया जलाकर पढ़ते थे। He got a scholarship from Baroda State and went to America for his higher education। इन्हें स्कॉलरशिप मिली, कहाँ से मिली? बड़ौदा स्टेट से। एंड ये अमेरिका चले गए इनकी हायर एजुकेशन के लिए। ठीक है, ही वॉज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द फाइट फॉर फ्रीडम। जो फ्रीडम के लिए फाइट की थी उसका भी एक पार्ट थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस और स्वतंत्रता के बाद ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ये क्या बन गए थे? कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट बने थे। क्या बने थे बच्चों? कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट बन गए थे ये। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज प्रिपेयर्ड ऑनली अंडर हिज प्रेसिडेंटशिप। और इन्हीं की प्रेसिडेंटशिप में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान था वो बना था। तो आप इनसे देखो हम ये सीख ले सकते हैं, इतने स्ट्रगल के बाद, इतनी इंसल्ट के बाद, इतना कुछ फेस करने के बाद भी ये कितनी बड़ी पोस्ट पे चले गए। प्रेसिडेंट की जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट की पोस्ट पे चले गए और उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन जो बन रहा था, है ना, पूरा इनकी प्रेसिडेंटशिप में बना। तो कितनी बड़ी बात है, देखो इतना स्ट्रगल करने के बाद भी ये यहाँ तक पहुँचे, है ना। क्वेश्चन हम अपनी नोटबुक में करेंगे। अब हम पढ़ेंगे पंडित मदन मोहन मालवीय।
बच्चों, जैसे कि हमने भीमराव अम्बेडकर के बारे में पढ़ा, ये भी बहुत महान व्यक्ति थे। अब हम पंडित मदन मोहन मालवीय के बारे में पढ़ेंगे। ये भी बहुत अच्छे व्यक्ति थे। मैं आपको बता दूं कि एक कवि थे ये, और इनका नाम मकरंद था। बाकी की जो डिटेल है वो, ये जो अपने कल्चर के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित थे कि हमारा जो कल्चर है वो हमें अपनाना चाहिए, और जब तक हम इसे नहीं अपनाते तब तक हम गुलाम ही बने रहेंगे। तो अब हम रीड करते हैं कि क्या होता है इसमें, कि कौन थे मदन मोहन मालवीय जी। Annie Besant has expressed her view about a person in very emotional words. Annie Besant जो है उन्होंने बड़े ही भावुकता से एक व्यक्ति के बारे में कहा है ना। बहुत भावुकता से उन्होंने अपने विचार एक व्यक्ति के बारे में प्रकट किए हैं। शी सेड, उन्होंने कहा है, I can definitely say that amongst several opinions ओनली मालवीय जी महाराज स्टैंड्स फॉर अ सिंबल ऑफ इंडियन यूनिटी। मैं निश्चित रूप से ये कह सकती हूँ कि विभिन्न मतों में से, है ना, विभिन्न जो विचारों में से, है ना, केवल मदन मोहन मालवीय ही एक ऐसे व्यक्ति है जो कि भारतीय एकता के प्रतीक के रूप में खड़े हैं, है ना। इन्होंने क्या बताया है कि केवल मदन मोहन मालवीय जी ही एक ऐसे व्यक्ति है जो भारतीय एकता की प्रतीक के रूप में खड़े हैं, है ना। एंड दैट पर्सन वॉज पंडित मदन मोहन मालवीय, और वो व्यक्ति है मदन मोहन मालवीय जी। ही वॉज अ पोएट बाय बर्थ, जन्म से ही एक कवि थे। हिज पोएटिक नेम वॉज मकरंद, इनका जो पोएटिक नेम था वो मकरंद था, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ओके, ही हैड अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर दैट सच एन एजुकेशन सिस्टम एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शुड बी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। उनकी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इच्छा थी, बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि एक एजुकेशनल सिस्टम और एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट है वो इंडिया में इस्टेब्लिश होने चाहिए, स्थापित होने चाहिए। वेयर ड्यू रेस्पेक्ट कैन बी गिवन टू आवर इंडियन कल्चर, जहाँ की हमारे इंडियन कल्चर को रेस्पेक्ट दी जाए। टू फुलफिल दिस एम, और इसी एम को कंप्लीट, उद्देश्य को कंप्लीट करने के लिए ही डिसाइडेड टू एस्टेब्लिश अ यूनिवर्सिटी इन वाराणसी। उन्होंने डिसाइड किया एक यूनिवर्सिटी वाराणसी में स्थापित करने का। Thus he expressed his views about the project in 21st session of the Congress Committee, और इन्होंने अपने जो ये विचार है कब बताया, अपनी जो योजना है ना, ये इन्होंने अपना जो प्रोजेक्ट है ये 21st सेशन जब था कांग्रेस कमेटी का, तब इन्होंने व्यक्त किया। Then on the holiday of Makar Sankranti he got as donation the land required to establish the university from the किंग ऑफ बनारस। फिर क्या होता है, मकर संक्रांति का जो हॉलीडे होता है, मतलब पवित्र दिन होता है मकर संक्रांति का, तब उनको बनारस के जो किंग होते हैं वो उनको जो भूमि होती है वो दान में देते, डोनेशन देते, ताकि वो अपनी यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश कर पाए। ओके, टुडे इट इज़ नॉन एज द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और ये आज भी है बच्चों, और आज इसका नाम है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, नाम से ही जानी जाती है। आफ्टर गेटिंग द लैंड, जमीन प्राप्त करने के बाद मालवीय जी स्टार्टेड कलेक्टिंग द डोनेशन। मालवीय जी ने क्या करा, डोनेशन जो है वो कलेक्ट करना स्टार्ट किया, क्योंकि केवल ज़मीन पे तो वो इस्टेब्लिश कर नहीं सकते यूनिवर्सिटी, उनके लिए बिल्डिंग होनी चाहिए। वेयर एवर इवेंट ही यूज्ड टू एक्सप्लेन हिज स्कीम ऑफ नेशनल एजुकेशन टू द हेल्प एंड ही स्टार्टेड गेटिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। जहाँ भी वे जाते थे वहाँ इनकी जो स्कीम है उसके बारे में एक्सप्लेन करते थे कि नेशनल एजुकेशन होनी चाहिए, ये सब होना चाहिए, कि नेशनल एजुकेशन होगी तभी हम आज़ाद हो पाएंगे। ये सारी बातें वो एक्सप्लेन करते थे, और इसी तरह से उन्होंने बहुत सारा जो है डोनेशन कलेक्ट कर लिया था। ग्रेजुअली अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी वॉज कलेक्टेड। क्या हुआ था, बहुत सारा अमाउंट जो है कलेक्ट हो गया था। मालवीय जी ऑल्सो वेंट टू हैदराबाद एंड ऑब्टेन ह्यूज डोनेशन फ्रॉम द लिबरल मुस्लिम रूलर निजाम। ये हैदराबाद गए और हैदराबाद में इन्होंने बहुत बड़ा डोनेशन इकट्ठा किया। किससे? उदारवादी एक मुस्लिम रूलर थे निज़ाम, उनसे। He travelled across the whole nation and collected approximately 64 लाख रुपीज़। इस समय 64 लाख रुपीज़ बहुत ज़्यादा होते थे, है ना, और आज भी ज़्यादा है, पर उस समय और ज़्यादा वैल्यू होती थी। तो वो पूरी नेशन में, पूरी कंट्री में वो घूमे और उन्होंने लगभग 64 लाख रुपीज़ कलेक्ट कर लिए। ठीक है। गांधी जी हैड सेड, गांधी जी ने उनके बारे में कहा है, आई हैव लर्न द आर्ट ऑफ सोर्सिंग फ्रॉम माई एल्डर ब्रदर मालवीय जी। आर्ट ऑफ सोर्सिंग मतलब मैंने जो स्रोत की जो कला है, जिस तरह से उन्होंने कुछ नहीं होते हुए भी, जिस तरह से उन्होंने सबसे पहले ज़मीन प्राप्त की, फिर उन्होंने जगह जगह से डोनेशन प्राप्त करके उन्होंने यूनिवर्सिटी का पूरा कम्प्लीटली काम कर लिया, ओपन कर ली, है ना। तो ये जो एक कला है सोर्स की, है ना, स्रोत की,
कि कोई स्रोत न होते हुए भी सब कर लिया। ये मैंने किससे सीखी है? मेरे बड़े भाई मालवीय जी से सीखी है। जो आर्ट ऑफ सोर्सिंग मैंने अपने बड़े भाई मालवीय जी से सीखी है। ही वॉज ए ग्रेट पैट्रियोट। तो वो बड़े देशभक्त थे। ही वॉज अ ग्रेट पैट्रियोट एंड हैड अ स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन टुवार्ड्स आवर कल्चर। और उन्हें बहुत गहन जो है वो गहन निष्ठा थी अपने संस्कृति के प्रति। ही प्रूव्ड टू बी अ रियल रिवॉल्यूशनरी लीडर। वो एक क्रांतिकारी, बहुत अच्छे जो है क्रांतिकारी लीडर साबित हुए, अच्छे और सच्चे। ही रेस्ट द स्पिरिट ऑफ इंडिया। ही बिलीव्ड दैट, वो इस बात पे बिलीव करते थे, वी विल रिमेन स्लेव्स, हम जब तक गुलाम रहेंगे, अंटिल नेशनलिटी इज़ नॉट असिमिलेटेड इन एजुकेशन, जब तक राष्ट्रीयता हमारी शिक्षा में आत्मसात नहीं की जाएगी, जब तक राष्ट्रीयता को हमारी शिक्षा में नहीं सम्मिलित किया जाएगा, हम तब तक क्या रहेंगे? स्लेव्स में गुलाम रहेंगे। इट विल नॉट बी एन एक्सटेंशन इफ वी से दैट ही वॉज द टीचर ऑफ द नेशन। इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि उन्हें हम क्या कह सकते हैं, अतिशयोक्ति। इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हम उन्हें हमारे देश का टीचर कह सकते हैं, हमारे देश का अध्यापक कह सकते हैं। देखिए आपने किस तरीके से उन्होंने कितने अच्छे तरीके से हमारे देश के लिए काम किया है और राष्ट्रीयता जो है वो हमारी शिक्षा में सम्मिलित की है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है। अब जो इसके क्वेश्चन से हम अपनी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। थैंक यू।